हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो टैली में स्टॉक जर्नल वाला जो वाउचर है उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर एक फ़ीचर होता है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का। हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें मतलब हम उस वाउचर पे क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का कैसे क्या यूज़ होता है कि सपोज़ करिए आपके पास कुछ आइटम्स आते हैं, ठीक? आपके पास वो आइटम आप जब उसको सेल आउट करते हो, कुछ आइटम मिला के आप फिर एक नेक्स्ट एफजी आइटम बनाते हैं या नेक्स्ट सेलेबल आइटम बनाते हैं, उसको आप सेल करते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कीबोर्ड अलग खरीदा, माउस अलग खरीदा, प्रिंटर अलग खरीदा और आपने यूपीएस अलग खरीदा, उसको असेंबल करके फिर आपने आगे उसको एज ए डेस्कटॉप आपने उसको सेल आउट कर दिया, ठीक? या फिर आपने जैसे गन्ना लिया, गन्ना आपने कंज्यूम कराया, उसके बाद चीनी बनी, जो उसका फिनिश गुड्स हुआ वो आपका चीनी हुआ, चीनी आपने फिर आगे सेल आउट कर दिया। ऐसी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो आपके होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं, वहाँ पर आरएम लिया जाता है, आरएम से फिर एफजी को क्रिएट किया जाता है, तो एफजी को फिर आप सोल्ड आउट करते हैं आगे, यही होता है कन्वर्जन वगैरह। और बाकी उसके बाई प्रोडक्ट अगर हो तो निकल निकल जाता है। तो उस चीज़ को हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे, मैं आपको आज वो बता देता हूँ कि कैसे उसका यूजेस है, ठीक? तो सबसे पहले एक तो हम वाउचर क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, टैली प्राइम में क्रिएट में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ठीक? ये जो इसका टाइप ऑफ वाउचर होगा वो होगा आपका स्टॉक जर्नल का, ठीक? बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने देंगे। यूज़ एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल जो फीचर है इसको आप यस कर लेंगे, ठीक है? और ये हमारा एक वाउचर बन गया, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ आइटम क्रिएट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने यहाँ पर जैसे जो काम होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर लेना। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक? हम डेस्कटॉप वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने अलग अलग मटेरियल खरीदा, उसके बाद उसको कैसे असेंबल करना है और कैसे उसको आगे सोल्ड आउट करना है, ठीक? तो यहाँ पर मैं स्टॉक आइटम बना लेता हूँ, मॉनिटर, तो जीएसटी वाला हम सब नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, ठीक? ये सब हम लोग बाहर से हमने सेपरेट सेपरेट इसको परचेज किया। अब हम इसको क्या करते हैं, असेंबल करके डेस्कटॉप बनाते हैं और इसको हम सेल्ड आउट करते हैं। अब जो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो आपका मेन प्रोडक्ट है जो आप एफजी है उसमें आप क्या करेंगे, F12 करके जो सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इस फीचर को आप यस कर लेंगे, ठीक? इसमें आप क्या करेंगे, यस कर देंगे, ठीक? यहाँ पर आप बॉम्ब, जैसे ये नेम ऑफ बॉम्ब, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख लीजिए। अब मैं इसमें लिख रहा हूँ कि एक डेस्कटॉप बनाने में हमको एक मॉनिटर लगता है, हमको एक कीबोर्ड लगता है, एक माउस लगता है और एक यूपीएस लगता है, ठीक? ये मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। ये सारी चीज़ें डिफाइंड हो गई, ठीक? नेक्स्ट आप क्या हुआ, आपने ये आइटम परचेज करी कहीं से, ये आइटम आपने कहीं किसी सप्लायर से आपने परचेज कर ली। ये बताने के लिए मैं आप मान के चल रहा हूँ कि आपको बाकी चीज़ें आती होंगी, ठीक है? सेल परचेज वगैरह आपको कैसे क्या करनी है ये सारी चीज़ आपको पता होगी, ठीक है? हमने मॉनिटर लिया, 100 मॉनिटर खरीदा हमने, डिस्क्रिप्शन अभी ऑफ कर दे रहा हूँ मैं इसमें। 100 हमने कीबोर्ड लिए,
माउस लिया हमने, हमने यूपीएस लिया, हमने किसी पार्टी से परचेस कर लिया। ठीक, अब हमें इसको सेल आउट करना है। अब आप देखो डेस्कटॉप अगर आप सेल आउट करेंगे, इसका स्टॉक आप देख सकते हो, तो हमारे पास ये चीज़ अभी, अब हमारे पास डेस्कटॉप नहीं है क्योंकि हमने उसको असेंबल नहीं किया है। ठीक, एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप वाउचर में जाओ, ठीक है, स्टॉक जनरल फीचर जो है, स्टॉक जनरल को आप ऑल्ट F7 के थ्रू स्टॉक जनरल आप ओपन कर लो। यहाँ पर देखिए एक कंजप्शन, तो आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, सोर्स, कंजप्शन, डेस्टिनेशन। यहाँ पर आप एक एक आइटम सेलेक्ट करो, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और यूपीएस। ये एक एक आइटम आप सेलेक्ट करो और यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दो फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक, देखो यहाँ पर इसने रेट नहीं दिया, ऐसे भी आप कर सकते हो, मतलब आप इसको अलग से इसको आप कैलकुलेट करके आप बना सकते हो, पर हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का यूज़ करना। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट F7 करके स्टॉक जनरल वाउचर ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का ऑप्शन आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पर एंटर करेंगे। ठीक, फिर बैक करके फिर कर लेते हैं, ऑल्ट F7 आप करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आएगा। अब यहाँ पर आपका क्या आएगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या पूछ रहा है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर डाल दोगे डेस्कटॉप। ठीक, हमने देखिए नेम ऑफ बॉम्ब, हमने नेम ऑफ बॉम्ब यहाँ पर बॉम्ब लिया था, बियॉम बिल्स ऑफ मटेरियल 1, हमने एक नाम दिया हुआ था, तो वो आप सेलेक्ट कर दोगे। अब आपने यहाँ पूछ रहा है आपने कितने डेस्कटॉप बनाने, तो मैंने इसको बोला 20 डेस्कटॉप बनाने। देखिए इसने अपने आप सारी क्वांटिटी ले ली, सारा कुछ ले लिया। ठीक है, अब ये क्या है, नंबर बेस्ड आइटम है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें कोई स्क्रैप, अगर को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप, इसका कुछ ऐसा कुछ बनेगा नहीं। ठीक, इसमें मतलब अगर कॉमन सेंस की बात है ये, इससे कोई ऐसा कुछ बनेगा नहीं। हाँ, इसमें अगर आप ये डालना चाहो कि भाई असेंबलिंग करने में कोई चार्जेस लगे या कुछ लगे, अगर वो आप इसमें डालना चाहो तो वो डाल सकते हो। ठीक, अब आप इसमें देखो इसने क्या किया, 20 आपने डेस्कटॉप बनाए, 20 आपने डेस्कटॉप बनाए, इनने सारी चीज़ें 20 ये लिया, और उसके बाद इसने यहाँ पर आपका एलोकेशन टू प्राइम आइटम और इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइम आइटम, देखो 11,450 रुपये इसने इसका बना दिया था। आप इसको एंटर करोगे, अब इसके बाद आप इसका स्टॉक समरी देखोगे तो आपके पास देखिए यहाँ से ये माइनस होगा, 20 क्वांटिटी ये माइनस होगी, और यहाँ पर 20 आपके डेस्कटॉप, 20 आपका FG आइटम क्रिएट हो गया। अगर इनको मैं क्या करता, इनको मैं अगर मैं कैटेगराइज कर देता, इसको ग्रुप बना देता मैं, फिनिश गुड्स। ठीक है, और इनको सबको रॉ मटेरियल के अंदर डाल देता, या चलो अभी रॉ मटेरियल ही समझ लेते हैं इसको। ठीक, सबको मैं रॉ मटेरियल के अंदर डाल देता हूँ। ठीक, अब देखो आपको इसको अगर हम तो फिनिश गुड्स में आपका डेस्कटॉप आ गया, और बाकी ये आपका रॉ मटेरियल्स आ गए। तो ये आपको मैन्युफैक्चरिंग चलना थोड़ा बहुत आपको अभी समझ में आ गया। इसको एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि इसका थोड़ा सा क्या यूज़ है। तो वही फिर से हम क्या करेंगे कि हम आइटम वगैरह क्रिएट कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बना लेते हैं FG फिनिश गुड्स। ठीक है, फिनिश गुड्स में डाल दिया। ठीक, ये हमारा सपोज करिए ये हमारा बनता है नंबर्स में बनता है। ठीक, इसमें हमने पहले हम रॉ मटेरियल बना लेते हैं, फिर FG वाला आइटम बाद में बनाएंगे। रॉ मटेरियल बन, ये हमारा KG में आता है। जो रॉ मटेरियल्स होंगे उसमें सेट कंपोनेंट बॉम्ब इसको यस नहीं करना। ठीक, RM2, RM3,
RM4, ये हमारा RM4 जो है ये हमारा केजी में आता है, नंबर्स में आता है, ये मान लेते हैं। ठीक, अब हम FG1 बनाते हैं। ये हमारा जो FG1 जो बनता है वो हमारा नंबर्स में बनता है। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, सेट कंपोनेंट बॉम्ब यस कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेम ऑफ बॉम्ब आ रहा है ना, उसमें हम ना अलग अलग बॉम्ब भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अलग अलग बॉम्ब बनाने का क्या है कि जैसे इससे क्या फ़ायदा होता है, बॉम्ब 1 में आप अगर 10 पीस बना रहे हो तो हो सकता है कोई कंपोनेंट आपका 10 किलो लगे या 12 किलो लगे या 15 किलो लगे ऐसा। बॉम्ब 2 में जब आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो तो उसका कंजप्शन, जो रॉ मटेरियल कंजप्शन है वो कम होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि अगर हम 10 पीस बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर बॉम्ब के लिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो बॉम्ब या BOM फॉर 10 नॉट्स, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि हम लोग 20 पीस बना रहे हैं, उसमें हमारा जो RM1 RM है 20 पीस बनाने में वो लगता है 15, RM2 लगता है 15, RM2 16 लगता है, RM3 20 लगता है, RM4 लगता है हमारा, ये लगता है हमारा 10 पीस मान लेते हैं, ये हमने। ठीक है, अब इसी का हम क्या करते हैं, अच्छा हमने 20 के लिए लिखा है ना, तो इसको हम 20 में कन्वर्ट कर देते हैं, BOM फॉर 20 नंबर्स। अब नीचे एक और बना देते हैं, BOM फॉर 40 नंबर्स। ठीक, अभी देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका कॉपी BOM, तो हम पीछे पुराने वाले को कॉपी कर लेते हैं। स्टॉक आइटम बैक स्टॉक नहीं है, नहीं डेस्कटॉप नहीं, हम तो 40 नंबर्स के लिए कर लेते हैं RM1 ये मान लीजिए 36 बनाते हैं तो 36 या 35 लगता है, RM2 25 kg, RM3 और RM4 लगता है आपका, मैं फॉर एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ, जब आप एक्चुअल में वर्क करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कितना क्या क्या चीज़ करना है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब सीधा भी हम इसको कोई परचे वर्चे हम नहीं करेंगे, हम सीधे मैं आपको दिखाता हूँ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का क्या यूज़ है। ठीक है, परचेज वगैरह, परचेज मान के चलो कि परचेज भी आपको पता है, आपको सेल भी पता है, सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, तो अब देखिए वाउचर्स में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए क्या की है, Alt F7। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, अब हम क्या बनाएंगे, FG1। ठीक, अब देखो इसमें पूछ रहा है कि आप कौन सा बॉम्ब सेलेक्ट करना चाहते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, BOM फॉर 20 नोज या BOM फॉर 40 नोज। आप मल्टीपल ऑफ BOM बना सकते हैं, आपका जैसा आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वर्क हो रहा है उस हिसाब से आप मल्टीपल्स ऑफ BOM बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर BOM फॉर 20 नोज, तो मैं क्या करूँगा 20, अगर ये मैंने BOM फॉर 20 नोज दिया, ये मैंने 20 डाल दिया। ठीक, यहाँ पर अगर मैं बढ़ा दूंगा, अगर जो BOM फॉर 20 नोज है उसके हिसाब से अगर मैं बढ़ा दूंगा यहाँ पर सो, तो वो 20 के हिसाब से ही उसको कैलकुलेट करेगा। अगर मैं 40 वाले में लूँगा तो 40 के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। जो बॉम्ब आप, जिस बॉम्ब के हिसाब से, जो भी बॉम्ब आपने वहाँ डिफाइंड किया हुआ है उसके हिसाब से जो क्वांटिटी डालेंगे ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ रेट अगर इनको परचेस किया होता तो सारी चीज़ें रेट्स वगैरह आ जाती। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसके बाद क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई आइटम निकल रहा है तो यहाँ पर स्क्रैप आप ले सकते हो, स्क्रैप का हम बना देते हैं, स्क्रैप निकाल सकते हो, 100 स्क्रैप निकल गया। यहाँ पर आप कन्वर्जन कॉस्ट ले सकते हो, यहाँ पर आप कन्वर्जन कॉस्ट हो। तो ये कैसे वर्क करेगा, ये प्रॉपर कैसे वर्क करेगा मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। हम लोग एक बार इसको परचेस कर लेते हैं, जब हम परचेस करेंगे मटेरियल तो एकदम आपको एग्जैक्ट दिखेगा। ठीक, RM1 ले लिया हमने 1000 100 के हिसाब से, RM2 ले लिया हमने 1000 150 के हिसाब से, RM3 ले लिया हमने
₹250 के हिसाब से और RM4 ले लिया हमने 2000 क्वांटिटी, ₹500 के हिसाब से। ये हमने RM जो हम परचेज कर लिया। ठीक, अब बनाते हैं हम। Alt F7 करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में जाते हैं। नेम ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या है, FG1। ठीक है, बियम फॉर 20 नोज कर दिया हमने, 20 नोज के हिसाब से हम बना रहे हैं। ठीक है, 100। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पर मैंने बियम फॉर 20 नोज में डिफाइंड किया है और 40 नोज में तो हमारा ये बढ़ना चाहिए। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ। ठीक है, बियम फॉर 20 नोज और हमने 1000 क्वांटिटी, या इसमें मैं जो कम क्वांटिटी कर देता हूँ 200 कर देता हूँ। 200 किया तो देखिए ऑटोमेटिकली सारी फिगर्स यहाँ पर आ गई है। अब इन सब के बाद हमारा क्या बनता है, इससे स्क्रैप निकल जाता है। तो स्क्रैप मैंने बोल दिया इसमें से 100 किलो, या यहाँ पर आप परसेंटेज एलोकेशन भी कर सकते हो कि 10% स्क्रैप हो गया। ठीक, तो वैल्यू का 10% उसने निकाल दिया, या क्वांटिटी आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल दोगे कि भैया इतना चीज़ें बनाने में जो हमारे है क्या ना 50 kg हमारा वेस्ट हो गया। ठीक, अब इसको बनाने में मेरा कन्वर्जन कॉस्ट क्या लगा, मैं डाल देता हूँ कि मेरा 5% कन्वर्जन कॉस्ट लगा। तो अब आप देखो इसमें टोटल एडिशनल कॉस्ट ये 6,950, इफेक्टिव कॉस्ट 1,45,950, एलोकेशन टू प्राइमरी आइटम 1,31,355 और इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम मतलब पर पीस क्या रेट पड़ेगा, क्या रेट आपका कन्वर्जन कॉस्ट वगैरह सारा कुछ करके मैन्युफैक्चरिंग करने में आपका क्या रेट लगा वो यहाँ पर इसने दे दिया है। ठीक, तो आप इस स्टॉक, अगर फिर आप स्टॉक समरी में जाओगे, स्टॉक समरी में जाके यहाँ पर आप देखोगे तो देखो आपको FG1 जो है आपको यहाँ पर किस रेट से है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो आई होप मैंने आपको ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का टैली में क्या यूज़ है और इसको कैसे हम लोग अपने कंपनी में है, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर बाकी आपकी कोई क्वेरी रहेगी या इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, थैंक यू।